सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं मित्रों, यहाँ रागमाला की हम लोग बात कर रहे हैं। रागमाला चित्रकला जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है साथियों, और ना केवल मैं रागमाला की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो जो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्या कहा मैंने, यहाँ से जो जो सवाल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी सवालों की मैं चित्र शैलियों में बात करने जा रहा हूँ। देखिए रागमाला साथियों, राग मतलब एक आप लोगों की गीत साथियों, तो रागमाला तो इस तरीके की रागमाला चित्र है साथियों। रागमाला ये आप लोगों को 4 चित्र कम से कम याद रखने पड़ेंगे। रागमाला एक मेवाड़ में भी है, एक रागमाला चावड़ में भी है, एक रागमाला मारवाड़ में भी, एक रागमाला कोटा में है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि आपसे कौन सी रागमाला की बात कर रहा है? हम कहा साहब रागमाला के पास जाना है। अरे भाई कौन सी रागमाला? रागमाला 4 घरों में रागमाला रहती है। आप उनके बाप का नाम बताइए। तो बाप का नाम का मतलब चित्रकार से है यहाँ पे कि आप उनका चित्रकार का नाम बताइए। मित्रों रागमाला का चित्र मेवाड़ का पूछे साहेबदीन, और रागमाला का चित्र निसारुद्दीन पूछे तो चावंड। आपसे कहे कि निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? अब मित्रों इतनी हिम्मत थोड़ी है कि हम लोग आपसे मतलब ये कह देगी एग्जामिनर कि हम इसको गलत कर दें। कहां से गलत करेंगे बताओ? संभावना नहीं है कि निसारुद्दीन की रागमाला, ये निसारुद्दीन की रागमाला जो चित्रित की है वे चावंड वाली कि किसने की है? निसारुद्दीन ने। साहेबदीन किसके हैं? मेवाड़ के। मारवाड़ कौन है? वीर विठल दास चंपावत है साथियों। और कोटा कौन है? डालूराम। भूल जाएंगे, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, चावंड की रागमाला निशा करती है। ये निसारुद्दीन है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत करेगा जो आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को, यहां करेगा निरुद्दीन। अगर यहां आपसे पूछा जाए निरुद्दीन, मित्रों एक चित्रकार निरुद्दीन है। निरुद्दीन ने मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र कलीला दमना, क्या कहा मैंने? कलीला दमना महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्र चित्रित हुआ था। तो मैंने इसलिए बोला निसारुद्दीन। मारवाड़ की रागमाला, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है और चावंड की रागमाला नशा करती है, मतलब निसारुद्दीन। क्लियर? इसका मतलब हमारे यहां क्लियर हमको अंतर दिखाई दे रहा है कि यहां जो चित्रकार है उनका नाम साहिबदीन है, यहां चित्रकार है निसारुद्दीन है, यहां वीर विठल चंपावत है, और यहां कौन है? डालूराम। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस राजा के समय चित्रित हुए? मेवाड़ की रागमाला का चित्र साहेबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ चित्रशैला की भी शुरुआत की साथियों, और मनोहर साहेबदीन इनके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। निसारुद्दीन जो आपका है मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, आपको पता है 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाया, जो कि 1615 तक महाराणा अमर सिंह ने संधि की मुगलों से, वहां तक बनी रही। तो 2 ही शासनकाल देख पाएगी चावंड, 2 ही राजाओं का। महाराणा प्रताप जन्मदाता था, लेकिन रागमाला का जो चित्र बना या चावंड चित्रशैली में काम हुआ, महाराणा अमर सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम, क्या कहा मैंने? महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम है, ये ध्यान रखना, इसके समय चावंड का रागमाला। तीसरा आता है मारवाड़ की रागमाला, वीर विठल चंपावत महाराजा गज सिंह के समय चित्रित हुई थी, और कोटा की रागमाला डालूराम के साथ चित्रित हुई थी। ध्यान रखें आप, रागों का संग्रह साथियों। क्लियर? अब देखिए और इंपॉर्टेंट सवाल कहां से बन सकते हैं। आनंद कुमार स्वामी, आपसे पूछा जाए कि राजपूताना पेंटिंग, ठीक है, राजपूताना पेंटिंग है साथियों, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ? आप कहें गुजरात से हुआ। गुजराती चित्रशैली को हम जैन चित्रशैली भी कहते हैं साथियों, अपभ्रंश चित्रशैली भी कहते हैं। आपसे कहें नहीं, हमें वर्गीकरण करता बताओ कि राजस्थानी चित्रशैली का वर्गीकरण किसने किया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक आनंद कुमार स्वामी है साथियों, और एक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग में साथियों जो वर्गीकरण किया है वह राजस्थानी चित्रशैली का है, और कहा है कि यह पहाड़ी चित्रशैली है, जो पहाड़ी इलाके को संबोधित किया है तो पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया है साथियों। इसी तरीके से आपसे पूछे कमला और इलायची नामक महिला कौन से चित्रशैली से? श्रीनाथ द्वारा से। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ द्वारा की। वल्लभ संप्रदाय पर किसका प्रभाव है? श्रीनाथ द्वारा का। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? सियाड़गांव राजसमंद में। सियाड़गांव को क्या कहते हैं? श्रीनाथ द्वारा। आपसे उस्ता कला कहां की है? बीकानेर की। बीकानेर चित्रशैली का जन्मदाता कौन है? महाराजा राय सिंह, भागवत पुराण चित्र मिलता है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल। अधिकांश चित्रकार उस्ताद कौन सा? बीकानेर चित्रशैली। तो उस्ता कला यहां की है साथियों। सुभाषने चरिनम, ये मेवाड़ चित्रशैली का चित्र है, और हीरानंद पार्श्वनाथ साथियों इसके चित्रकार हैं। आपसे पूछा जाए कि
कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय हमें दिखाई देती है। रावल, मैंने महाराणा नहीं बोले, रावल क्योंकि उपाधि थी, महाराणा नहीं लगा सकते। तो 1260 में आहड़ में ये साथियों ताड़ पात्र पर चित्रित किया कमल चंद्र ने, ध्यान रखें आप लोग। भनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली की अद्भुत देन साथियों। यहाँ के शासक जस सावंत सिंह वृंदावन चले गए, नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे हम सावंत नागरीदास कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, घंटे में साउंड दबाना मत भूल जाना। पीडीएफ आप एग्जाई रायथान टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, भूल मत जाना साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना। गजब की कहानियां आती है इस चैनल पे, आप खुद देखिए इस चीज को। भारत की मोनालिसा, एरिक डिक्सन और फयाद अली ने मोनालिसा क्या है? मोनालिसा इटली की महिला है साथियों। मोनालिसा कहाँ की महिला है? इटली की महिला है मोनालिसा। क्लियर? मोनालिसा कहाँ की महिला है? इटली की, देखिए ठीक है, इटली की महिला है। वहां के लियोनार्डो विंसी उसके चित्रकार है, लेकिन एरिक डिक्सन फयाद अली ने इसकी तुलना भारतीय स्तर पर कर दी कि भारत की मोनालिसा साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग, बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी। क्लियर? और बात करें हम लोग कि आपसे पूछता है कि बूंदी चित्रशैली, आपसे पूछे पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहते हैं? बूंदी को। आपसे कहे शिकारियों की चित्रशैली किसे कहते हैं? कोटा को। कोटा चित्रशैली में राजा रानी को शिकार करते हुए बताया गया है, शिकारियों के दृश्य है, और बूंदी में पशु पक्षियों के चित्र है। आपसे पूछे मरुस्थल के दृश्य, जोधपुर चित्रशैली में। आपसे मूमल का चित्र, जैसलमेर चित्रशैली में। आपसे कहे ठाकुर इंदर सिंह और पारदर्शी वेशभूषा का चित्र, नागौर चित्रशैली में। आपसे पूछे अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं के चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं का चित्र, अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं का चित्र, ध्यान रखना, अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं का चित्र, अलवर चित्रशैली। असली चित्र अलवर चित्रशैली के, वन उपवन अलवर चित्रशैली के, ठीक है। और हाथी के मूल दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, मूल का मतलब मूलचंद साथियों। क्लियर? अब सवाल कहां से पूछेगा भारत, कहां से पूछेगा? संभावना नहीं है साथियों। ऐसे ही आपको जुड़ा रहना है और ऐसे ही आपको एक अच्छा स्कोर करना है मित्रों। अच्छा स्कोर की तरफ लेके जा रहा है आप लोगों को, आप बने रहिए लगातार। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।